Welcome students. So we are learning oscillation chapter. In today's class we will see the graphical representation of SHM. तो आज का जो क्लास है उसमें हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM. सो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट केस हो गए. फर्स्ट केस में पार्टिकल मीन पोजीशन से मोशन चालू करेगा और जो सेकंड केस होगा उसमें पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से SHM चालू करेगा. सो आवर टुडेज टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM. Graphical representation of SHM, that is simple harmonic motion. Okay, so now in first case the particle will start from the mean position. So our first case is particle executing SHM. Okay, so first case is particle executing SHM from mean position. So mean position से वो क्या कर रहा है, SHM start कर रहा है. Particle executing SHM from mean position. Okay, so we know in case of simple harmonic motion, when particle has the displacement, the equation is x is equal to a sin omega t plus phi. ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए है, लेकिन जब मीन पोजीशन से जो पार्टिकल स्टार्ट करेगा उसके लिए जो फाई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा. फाई का वैल्यू क्या होता है, वहां पे 0 होता है. सो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो क्या होता है, a sin ओमेगा t. सो x इज इक्वल टू इक्वेशन है a sin ओमेगा t. हियर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. ये जो कैपिटल A है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है. ओमेगा t इसे हम फेज कहते हैं. ओमेगा t को हम क्या कहेंगे, फेज कहेंगे. So now when we have to find the expression for the velocity, so what will we do? So velocity क्या होता है, rate of change of displacement with respect to time. जब हम डेरिवेटिव लेंगे d by dt, जो x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा. तब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे d by dt, x का वैल्यू लिखेंगे a sin ओमेगा t. जब आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज एम्पलीट्यूड है. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ओमेगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा. तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी. जब आप डिस्प्लेसमेंट x के इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तब हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. उसी तरह से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. सो आई विल राइट d बाय dt, v का वैल्यू a ओमेगा कॉस ओमेगा t है. सो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तब यहाँ पे a ओमेगा दैट इज कांस्टेंट, यहां से एक ओमेगा बाहर आएगा तो a ओमेगा इंटू ओमेगा दैट इज a ओमेगा स्क्वायर. कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. लेट्स कंसीडर दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज वेलोसिटी, और यहाँ पे नंबर 3 को हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्सेलरेशन का. So these are the 3 equations which we have. So in next step what we have to do, we have to make a table. Okay, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टाइम है t है
जो एंगल है ओमेगा टी है उसके वैल्यूज लिखकर डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू निकालेंगे और उस टेबल का यूज करके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे. ओके, सो इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू मेक अ टेबल. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ टी. यहाँ पे हम t के वैल्यूज लेंगे. ओके, सी नाउ, जब हम t के वैल्यू लेंगे तब हमें जब भी पार्टिकल मोशन करता है, जब उसका मोशन होगा तो स्टार्टिंग में हमें ये ध्यान में रखना है. लेट्स कंसीडर फर्स्ट यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज दिस डायग्राम, दिस वेव डायग्राम. स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे पीरियड कितना होगा, 0 होगा. सो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 होंगी. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन, दैट इज कैपिटल टी. उसका जब हम और डिवाइड करते जाएंगे तो उसके हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे t/2 होगा. उसका आधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/4 होगा. सी 0 to this point, this difference is t/4. From this point to this point, this is t/2. और हम जब t/4 उसमें ऐड करेंगे तब यहाँ पे मिलेगा 3t/4. यहाँ पे तो t आएगा क्योंकि एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कैपिटल T दैट इज पीरियड. नेक्स्ट और हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5t/4. सी यहाँ पे हर एक पॉइंट में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है t/4 का है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज t/4. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दैट इज t/2. और इसी तरह से आगे हम ऐड करते जाएंगे t/4 तो ये वैल्यूज हमें कंटिन्यूसली मिलेंगे. तो जो डिफरेंस हमें लेने का है आगे 0 के बाद नेक्स्ट पॉइंट के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा t/4. उसके बाद लेना पड़ेगा t/2. नेक्स्ट हमें लेना पड़ेगा 3t/4. ओके, नेक्स्ट है कैपिटल T और उसके बाद है 5t/4. सो दीज आर द वैल्यूज फॉर द दैट टाइम. जो टाइम है उसके लिए हमने जो पार्टिकल का यहाँ पे वाइब्रेशन होगा उसका जो टाइम आगे जाते समय जो चेंज होने वाला है वो क्या है, 0 टाइम जो t/4, t/2, 3t/4, t, 5t/4. अभी हम लेंगे थीटा का वैल्यू. ओके, सी हियर, अभी हम क्या करेंगे, थीटा. सो व्हाट इज हियर थीटा, बेसिकली फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लियरली. जो थीटा होगा, थीटा क्या होगा, सी ये है थीटा. सो दिस थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी. ये थीटा ही क्या होगा, ओमेगा टी होगा. लेकिन ओमेगा का वैल्यू आपको मालूम है, क्या है ओमेगा का वैल्यू, 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. और ओमेगा के साथ यहाँ पे स्मॉल t है तो यहाँ मैं उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूँ. सो बेसिकली ये जो थीटा है, थीटा ही क्या है, ओमेगा टी है. लेकिन ओमेगा का वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज 2π बाय कैपिटल टी. और ये क्या है, स्मॉल t. सी नाउ, फर्स्ट आई विल व्हाट डू, ये 0 का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं पुट करूंगा. तो जब 0 का वैल्यू पुट करूंगा तो ये सब हो जाएगा 0 हो जाएगा फर्स्ट केस में. ओके, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट केस, यहाँ पे अभी क्या करने का है, t/4 आपको पुट करने का है. किसका वैल्यू t/4, ये जो स्मॉल t है यहाँ पे उसका वैल्यू आपको t/4 पुट करने का है. जब आप इसका वैल्यू t/4 पुट करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, कैपिटल T कैंसिल हो जाएंगे तो π/2 मिलेगा हमें. सो 0 के बाद वैल्यू क्या मिलेगा हमें, π/2. सी व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये जो फॉर्मूला है, ओके, इफ यू आर
नॉट गेटिंग क्लियरली, आई विल राइट वंस अगेन। ये थीटा ही क्या है, ओमेगा टी है, और उसका वैल्यू हमने लिखा है 2 पाई बाय कैपिटल टी, और उसके साथ स्मॉल टी होगा, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाय टी लिखा है। हर बार मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो उसी इक्वेशन से हमें आगे जो थीटा के वैल्यू इस तरह से मिल रहे, 0 के बाद पाई बाय 2 मिलेगा। नेक्स्ट वी विल गेट 3 पाई बाय 2, ओके। नेक्स्ट देयर विल बी पाई, ओके। इस तरह से आगे आपको क्या वैल्यू मिलते जाएंगे। सो यहाँ पे जो डिफरेंस होगा 0 और पाई बाय 2 में कितना डिफरेंस है, पाई बाय 2 का डिफरेंस है। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 में कितना डिफरेंस है, और पाई बाय 2 का डिफरेंस है। मीन्स 0 में जब आप पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा पाई बाय 2। जब पाई बाय 2 में और आप पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली मिलेगा पाई मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा, ओके। और पाई में जब और आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 पाई बाय 2 मिलेगा। और जब 3 पाई बाय 2 में और आप पाई बाय 2 ऐड करेंगे तब यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, ओके। और 2 पाई में और आप जब पाई बाय 2 ऐड करेंगे सो यहाँ पे मिलेगा 5 पाई बाय 2। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ये जो हम कंसेप्ट फर्स्ट कंडीशन में यूज कर रहे हैं, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मीन पोजीशन, यही कंसेप्ट आपको नेक्स्ट इसमें लिखने का है। तो ये अच्छी तरह से आप समझेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपको अच्छी तरह से आएगा, ओके। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 0 के बाद t/4 है, यहाँ पे 0 के बाद हम t/4 ऐड करेंगे, t/4 में और t/4 ऐड करेंगे तो वैल्यू इस तरह से हमें मिलती जाएंगी। और नीचे हम 0 के बाद π/2 ऐड करेंगे, π/2, सो इसी सीक्वेंस से हमें वैल्यू यहाँ पे क्लियरली मिलेंगी। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझने का है, ओके। सो ये होने के बाद फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आर वी गेटिंग दिस क्लियरली वैल्यू। 0 के बाद π/2 है, फिर बाद में पाई है, 3 π/2 है, 2 पाई है और 5 π/2 है, ओके। और उसी तरह से हमें ऊपर वैल्यू मिले हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है, ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको वैल्यू निकालने का है। डिस्प्लेसमेंट हम डिनोट करते हैं x से, वेलोसिटी v से, और जो एक्सेलरेशन है वो किससे डिनोट करेंगे हम, a से। सी हियर साइन ओमेगा टी, x का वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आपको अभी अच्छी तरह से देखना है। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी है। ओमेगा टी का फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। जब आप साइन का वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0, ओ क्या हो जाएगा, 0। 0 से मल्टीप्लाई करो a को, o क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 0 मिल जाएगा। फिर बाद में आप देखेंगे जब आप क्या करेंगे, π/2 पुट करेंगे ओमेगा टी के लिए, सेकंड कंडीशन में यहाँ पे π/2 मीन्स 90, साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। साइन 90 1 होगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, हमें +a मिलेगा, ओके। ये वैल्यू क्या मिला है हमें, +a। अभी नेक्स्ट हमें जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या होगा, 0। 0 के बाद +a, बाद में मिलेगा और 0, बाद में मिलेगा -a, फिर मिलेगा 0, और उसके बाद और हमें क्या मिलेगा, प्लस ये। सो इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू कंटिन्यूसली मिलेंगे। 0 के बाद +a, फिर बाद में 0, फिर बाद में -a, फिर 0, और 5 π/2 के नीचे है कैपिटल ये, ओके। सो फॉर वेलोसिटी सी व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे है ये इक्वेशन a ओमेगा cos ओमेगा t। सो इस इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे, ओमेगा t का जो वैल्यू है वो क्या पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे। ये a ओमेगा यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सिर्फ a था, तो अब हम क्या करेंगे, cos ओमेगा t।
कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। ओमेगा टी का फर्स्ट वैल्यू क्या पुट करने का है आपको 0। कॉस 0 होगा 1, सो 1 इंटू प्लस ए ओमेगा यू विल गेट प्लस ए ओमेगा। यहाँ पे हमें मिलेगा प्लस ए ओमेगा। बाद में आप पुट करेंगे पाई बाय 2 90 साइन 90 सॉरी कॉस 90 हो जाएगा 0, सो 0 इंटू ए ओमेगा दैट विल बी 0। सो इस तरह से आपको जो कंटिन्यूसली वैल्यू मिल जाएंगे। सो पहले प्लस था, फिर नीचे 0 हो जाएगा, फिर बाद में नीचे आएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको लिखने का है माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपको लिखने का है प्लस, यहाँ लिखना है 0। इट्स वेरी इजी। सी हियर, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, बीच में क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस, बीच में क्या आ जाएगा 0। तो उसी तरह से हम अभी ये एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन है उसके लिए देखेंगे। साइन ओमेगा टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी? फर्स्ट वी हैव टू टेक 0। साइन 0 हो जाएगा 0, 0 से आप करो मल्टीप्लाई, ओ हो जाएगा 0। ओके, लेकिन जो नेक्स्ट है वहाँ पे आपको अच्छी तरह से देखने का है साइन 90 दैट इज +1। ये +1 से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना होगा, यहाँ पे माइनस है तो एक 0 छोड़ के यहाँ पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। सो दिस टेबल इज वेरी इजी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू। 0 है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 है प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, 0 फिर बाद में माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमें एक्सेलरेशन का जो रो है ये मिला है। ओके, नाउ सी, ये हो गया हमारा टेबल। ये टेबल सबसे इम्पोर्टेंट था। अभी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफ्स हम निकालेंगे तो इसका यूज करके हम ग्राफ निकालते हैं। ओके, अभी हमें इसका ही यूज करना है और ग्राफ निकालने के हैं। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है ये अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो आई विल राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन हियर। एक्स का जो इक्वेशन है वो है ए साइन ओमेगा टी। जो v का जो इक्वेशन है वो क्या है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, अभी ये मैं क्लियर कर सकता हूं यहाँ पे। सो दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHM। उसमें पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, बाद में टेबल, और अभी जो है हम ग्राफ निकालेंगे। जब हम ग्राफ निकालेंगे तो जो वो ग्राफ होंगे, पहला ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, सेकंड जो ग्राफ होगा वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, और थर्ड जो ग्राफ होगा एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम। तो ये 3 ग्राफ हम अच्छी तरह से यहाँ पे निकालेंगे। सो अवर फर्स्ट ग्राफ इज वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। ओके, सो सी हियर, so this is how we have to draw the graph. See, फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0, उसके बाद क्या होगा t/4, यहाँ पे क्या होगा t/4, उसके बाद जो पॉइंट होगा वो क्या होगा t/2, नेक्स्ट दैट इज 3t/4, उसके बाद है कैपिटल T, और बाद में है 5t/4। I hope you are getting it clearly. Okay, so this is how you have to take the values. Okay, आपको क्या करने का है यहाँ पे,
जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ आपको पुट करने के 0 t/4 t/2 3t/4 t5 t/4 ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पे लेने के हैं। ओके, सी हियर, यहाँ पे होगा +a और यहाँ पे होगा -a। ये ग्राफ इसी तरह से मैंने क्यों निकाला है, इसके लिए क्या रीज़न है? सी हियर, जब t का वैल्यू 0 होगा, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड ये जो x एक्सिस है ये क्या है? टाइम है। x एक्सिस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? टाइम। जो टाइम है हमने देखा इस तरह से टाइम ले रहे हैं हम। पहला पॉइंट 0 का है, बाद में t/4 का है, t/2 का है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जो y एक्सिस है, ये जो वर्टिकल लाइन जो y एक्सिस है, इस पे हम क्या देख रहे हैं? x। x मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ये जो x है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट विच इज x। और ये जो एक्सिस है इस पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? टाइम, दैट इज स्मॉल t। जब t का वैल्यू 0 है तब x का वैल्यू क्या है? 0 है। सी हियर, t का वैल्यू जब 0 है तब x का वैल्यू क्या है? 0 है। जब t का वैल्यू t/4 है तब x का वैल्यू क्या है? +a है। जब t का वैल्यू t/4 है तब x का वैल्यू क्या है? +a है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? +a है। इस पॉइंट को +a है। नेक्स्ट, जब t का वैल्यू t/2 है तब x का वैल्यू 0 है। t/2 यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? 0 है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या मिला है? ये इस तरह से ग्राफ मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जब आप ग्राफ निकालेंगे तो इसी तरह से आपको साइन कर्व निकालना है। ओके, आप इस तरह से ट्रायंगल नहीं लेंगे। ओके, इस तरह से आप करेंगे तो ये रॉन्ग है। ओके, यू हैव टू राइट इन दिस वे, यू हैव टू ड्रॉ दी फिगर इन दिस वे। ये जो ग्राफ है इसी तरह से आपको निकालने का है। ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी हैव टू प्लॉट द कर्व फॉर द वेलोसिटी। अभी हम क्या करेंगे? वेलोसिटी के लिए कर्व निकालेंगे। सी हियर, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से आपको ये डॉटेड इस तरह से लाइन निकालना है। इसी तरह से आगे आपको क्या करना है? ये डॉटेड इस तरह से लाइन निकालने का है। सिमिलरली यू हैव टू टेक दिस डॉटेड लाइन। ओके, और जब भी आप ग्राफ निकालेंगे तो एक के एक नीचे ही ग्राफ वो आपको अच्छी तरह से निकालने के हैं। See here, now this is our x-axis. On x-axis we are measuring time, so that is small t. फर्स्ट ग्राफ जो है वो है डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन अगेंस्ट टाइम, ये फर्स्ट ग्राफ का नाम है। सेकंड ग्राफ क्या होगा? वेलोसिटी का वेरिएशन, वेलोसिटी v। ओके, यहाँ पे हम वेलोसिटी v, वेलोसिटी का वेरिएशन अगेंस्ट टाइम ये देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 0। यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमने कैपिटल A लिया था क्योंकि यहाँ पे क्या था? कैपिटल A। लेकिन वेलोसिटी के लिए जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? a ओमेगा होगा। क्या होगा? a ओमेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक, फर्स्ट सी हियर, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी का पहला वैल्यू क्या लेंगे? हम 0 लेंगे। जब कॉस 0 क्या होगा? 1 होगा, तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिलेगा a ओमेगा।
तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। क्यों पहला पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है? क्योंकि पहला वैल्यू क्या है? ए ओमेगा, बाद में दूसरा वैल्यू क्या है? 0 है, तो यहाँ पे हमें दूसरा वैल्यू 0 मिलेगा। तीसरा वैल्यू क्या है? माइनस ए ओमेगा, सो तीसरा वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, सी। सो आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस, ओके। इस तरह से हमारा क्या होगा? ग्राफ होगा। एम्पलीट्यूड यहाँ पे प्लस ए था, यहाँ पे क्या है? प्लस ए ओमेगा है, नीचे क्या होगा? माइनस ए ओमेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे t/4 था, तो आप लिखेंगे यहाँ पे t/4। ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या था? t/2 है, t/2। नेक्स्ट 3t/4 है, ओके, 3t/4। नेक्स्ट है t, नेक्स्ट यहाँ पे है 5t/4। 5t/4 को पॉइंट 0 है, सी हियर, 5t/4 को पॉइंट क्या है? 0 है। वेलोसिटी के लिए क्या है? 0 है। ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, बरोबर हम लिख रहे हैं कि नहीं। 3t/4 के लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, 3t/4 के लिए डिस्प्लेसमेंट माइनस ए है, करेक्ट। यहाँ आप देख सकते हैं माइनस है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्राफ। 3t/4 के लिए जो पॉइंट है वो 0 है वेलोसिटी का, 3t/4 के लिए 0 है वेलोसिटी, ओके। इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। Now our next graph is about acceleration। जो नेक्स्ट ग्राफ है वो क्या है? एक्सेलरेशन। सो ये फेंट लाइन आपको निकालने का है, ये जो डॉटेड लाइन है अच्छी तरह से डॉट डॉट निकालने का है, आपको क्लियरली विजिबल होने के लिए मैंने इस तरह से निकाला है। सो जस्ट ड्रॉ इट केयरफुली। नाउ सी व्हाट हैपन इन नेक्स्ट केस। यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो ग्राफ होगा ये टाइम होगा, यहाँ पे स्मॉल t होगा, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन, दैट इज स्मॉल a। ग्राफ के लिए जो वैल्यूज हम लेंगे वो किस तरह से लेंगे? a का जो वैल्यू है, फर्स्ट वी हैव टू चेक, ये जो ओमेगा टी का वैल्यू जब 0 पुट करते हैं हम, साइन 0 हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करो वो हो जाएगा 0। तो ग्राफ हमारा इस तरह से मिलेगा, सी। इस तरह से ग्राफ मिलेगा हमें। यहाँ पे जो वैल्यू होगा इस लेवल को, ये हो जाएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वेयर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर। जब आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़ तो ये है 0, ये है t/4, ये है t/2, नेक्स्ट है 3t/4, ओके, नेक्स्ट है t और यहाँ पे है 5t/4। सो इस तरह से आपको जो ग्राफ है वो निकालने का है और इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, जस्ट ड्रॉ इट केयरफुली, ओके। सो ये जो ग्राफ है, हम ये ग्राफ को फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड सी, फर्स्ट ग्राफ के लिए आप क्या नाम कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम। नेक्स्ट वन वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन अगेंस्ट टाइम। इस तरह से आप ग्राफ निकालेंगे।
नेक्स्ट हमें यहाँ पे कंक्लूजन्स जो है वो मेंशन करने के हैं. सो व्हाट आर द कंक्लूजन्स आर हियर. सो कंक्लूजन्स फ्रॉम द ग्राफ्स. Displacement, velocity, acceleration of SHM are periodic functions of time. Displacement time curve and acceleration time curve are sine curve and velocity time curve is cosine curve. There is a phase difference of pi by 2 radian between displacement and velocity. There is a phase difference of pi by 2 radian between velocity and acceleration. There is a phase difference of pi radian between displacement and acceleration. Shapes of all curves get repeated after 2 pi radian or after a time t. See here. पहला पॉइंट क्या है हमारा. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ SHM आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम. ये जो है ये पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम है. ये जो हमें 3 कर्व मिल रहे हैं पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम है. इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर टाइम के बाद वही वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं. दीज आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम. ओके, जो हमारे जो कर्व है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ टाइम है. पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वही उनका मोशन क्या होता है, रिपीट होता है. ये उसका मतलब है. सेकंड पॉइंट में हमने देखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट और जो एक्सेलरेशन का जो कर्व है वो क्या है, साइन कर्व है. यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी क्या है, साइन है. देयरफॉर इट इज नोन एज साइन कर्व. डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो कर्व है वो साइन कर्व है और जो वेलोसिटी का जो कर्व है वो क्या है, कोसाइन कर्व. इसे हम कहेंगे साइन कर्व. जब 0 से स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा इस शेप का, तो वो होता है साइन कर्व. ये भी है साइन कर्व. तो उसके लिए रीज़न क्या है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे साइन है. सो जो डिस्प्लेसमेंट का कर्व है और जो एक्सेलरेशन का कर्व है यानी उसका जो ग्राफ है वो है साइन कर्व है. ओके, और जो वन मिनट, displacement and acceleration are the sine curve and velocity का जो कर्व है वो कोसाइन कर्व है. वेलोसिटी का जो कर्व है वो कोसाइन कर्व है. इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं साइन कोसाइन. दैट इज वेरी इजी. देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. जो ये थीटा है उसे ही हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं. सी हियर, ये जो ग्राफ है इस ग्राफ का आप जब 0 to t/4 और 0 to π/2, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, t/4 का. वही डिफरेंस हम एंगल में जब मेजर करते हैं π/2 है. सो आप जब इस ग्राफ का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप क्या करेंगे, हाइड करेंगे, तब हमें क्या मिलता है, सेकंड ग्राफ का स्टार्टिंग मिलता है. ओके, सी हियर. जब आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को आप हाइड करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से जो ग्राफ चालू होगा वो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो वेलोसिटी का ग्राफ मिलेगा. तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, π/2 रेडियन. क्यों π/2 रेडियन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पहला डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, π/2. उसी तरह से हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का जो पहला पार्ट है उसे जब आप हाइड करोगे तब यहाँ से जो ग्राफ चालू होता है वो ग्राफ किसका है, एक्सेलरेशन का. उसी तरह से हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसमें जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या है, π/2 रेडियन का. इस ग्राफ में जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, दैट इज π/2 रेडियन. और इस ग्राफ में जो फेज डिफरेंस है वो है π/2 रेडियन. लेकिन जब आप इस ग्राफ में और इस ग्राफ में जब देखेंगे तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई रेडियन, क्योंकि π/2 प्लस π/2 180 मीन्स दैट इज पाई रेडियन. सो व्हाट वाज द सेंटेंस, जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है उसमें π/2
रेडियन का फेज डिफरेंस है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में π/2 रेडियन का फेज डिफरेंस है, और जब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में हम सोचेंगे तब वहाँ पे पाई रेडियन का फेज डिफरेंस है. दैट वाज आवर कंक्लूजन. ओके. And shapes of all curves get repeated after 2 pi radian or after time t. जब 2 pi radian होगा, सी दिस इज पाई रेडियन, जब हाफ सर्कल होता है उसे हम पाई रेडियन कहते हैं, मीन्स 180 डिग्री. सो जब हाफ सर्कल होगा दैट इज पाई, और ये हाफ होगा तो ये 2 पाई हो जाएगा. 2 पाई होने के बाद वहीं से हमें ग्राफ मिल रहा है. यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो पर्टिकुलर शेप होगा यहाँ तक हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ से हमें वही क्या होगा, ग्राफ का पोजीशन मिलेगा. और 2 पाई कहेंगे और टी कहेंगे, दोनों भी क्या है, सेम है. ओके. जब हम टी पर्टिकुलर टाइम टी के बाद और 2 पाई के बाद हमें वही शेप मिलेगा ग्राफ का. ये हमारा लास्ट कंक्लूजन था. सो सी हियर, ये जो हमने डिटेल में लिया है ये क्या लिया है, फर्स्ट कंसेप्ट लिया है. अभी हमारा जो सेकंड कंसेप्ट होगा वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बाकी नहीं है. जो ये पॉइंट थे वही पॉइंट वहाँ रिपीट हो गए सब. सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सेकंड वन. सी इन नेक्स्ट, सो आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज हियर पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन. यहाँ पे जो पार्टिकल स्टार्ट करेगा वो क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजिशन से मोशन स्टार्ट करेगा. तो ये जो वैल्यूज है, आई विल क्लियर दीज वैल्यूज आल्सो. ओके. सी हियर, जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है उसमें हम लिखेंगे पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. ओके. सो स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, starting from positive extreme position. Okay. See here, starting from positive extreme position. उसके लिए phi का वैल्यू क्या होता है, π/2. See here, डिटेल में हम देख सकते हैं, लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है. इक्वेशन आपको सिर्फ मेंशन करने के हैं. यहाँ पे x का जो बेसिक जो इक्वेशन है, पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करता है तब क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाई. जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो फाई का वैल्यू क्या होता है, π/2. सो व्हेन वी पुट हियर दैट वैल्यू, सो वी हैव दिस इक्वेशन. लेकिन हमें मालूम है साइन 90 प्लस थीटा गिव्स अस कॉस थीटा. तो ये इक्वेशन क्या होता है, a cos थीटा. थीटा मीन्स क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी. सो यू कैन रिमेंबर already we have solved these equations when we were learning the displacement of the particle when it starts from extreme position. तो ये इक्वेशन हमें मालूम है, जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो ये इक्वेशन हमारे पास है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. इसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तब क्या होगा, वेलोसिटी मिलेगा. व्हाट इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. देयरफॉर d/dt, x का वैल्यू है a cos ओमेगा t. निकालो उसका डेरिवेटिव, क्या होगा हमारे पास डेरिवेटिव इसका निकालने के बाद. So the derivative of this will be a ओमेगा साइन ओमेगा टी. लेकिन क्या होगा यहाँ पे, माइनस साइन होगा, क्योंकि कॉस के लिए क्या होता है, माइनस होता है. और जब हम एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे तब वहाँ पे क्या होगा,
सी हियर, ये फॉर्मूला से आया है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ए के लिए ए है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने फॉर्मूला यूज किया। सो यहाँ से मेन हमारा इक्वेशन स्टार्ट हुआ है। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है वेलोसिटी, और हमें अभी एक्सेलरेशन निकालने का है। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज डी बाई डी टी। वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो दिस विल बी, माइनस के लिए तो माइनस लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पे ए ओमेगा है और एक ओमेगा आएगा इधर, ए ओमेगा स्क्वायर, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी। जब आप डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ का ओमेगा एक इधर आएगा, इसी तरह से यहाँ पे एक ओमेगा होगा। वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देयरफॉर वी हैव टू टेक दैट ओमेगा आउटसाइड। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो बेसिकली these are the equations. So from these we have to make a table. ये जो वैल्यूज होंगे वो तो वही रहेंगे, ओके, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इक्वेशन है उसके ऊपर फोकस करेंगे। अभी x इज इक्वल टू क्या है? a cos ओमेगा t। हियर फर्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज ओमेगा t इज 0। ये अब हम 0 जब पुट करेंगे, ओमेगा टी का जो वैल्यू है, ये जब स्टार्टिंग में हम 0 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? cos 0 इज 1। सो हियर 1 इंटू ए, दैट इज a। सो आवर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस a। प्लस a से चालू होगा तो नीचे आएगा, तो यहाँ पे होगा 0, फिर यहाँ पे क्या होगा? माइनस a, फिर यहाँ पे हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस a, बाद में यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा। इन सेकंड केस व्हाट विल हैपन? साइन ओमेगा टी, पहला वैल्यू क्या पुट करते हैं? 0। साइन 0 पुट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करो, सब हो जाएगा 0, स्टार्टिंग हमारा हो जाएगा 0। लेकिन अब प्लस ए आएगा या माइनस ए आएगा, ये देखने के लिए हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 90। ओके, सो 90 जब हम पुट करेंगे साइन 90, दैट गिव्स अस 1। सो साइन 90 हमारे पास 1 है, सो 1 इंटू माइनस ए ओमेगा, दैट विल बी माइनस ए ओमेगा। अभी क्या मिला है हमारे पास? माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे प्लस ए ओमेगा होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो इस तरह से आपके पास वेलोसिटी के इक्वेशन है। ओके, पहले था डिस्प्लेसमेंट, वो है a 0 माइनस a, इस तरह से इक्वेशन, ये वैल्यूज़ हैं। बाद में वेलोसिटी 0 है, माइनस a ओमेगा, बाद में 0 प्लस a ओमेगा 0, और 5t/4 के लिए माइनस a ओमेगा। नाउ वी हैव टू सी एक्सेलरेशन वैल्यूज। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए जो वैल्यूज है उसको देखेंगे। सो ये इक्वेशन आपको देखना है। इस इक्वेशन में हम पहला वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 1। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इस तरह से हमें जो वैल्यूज़ है वो मिलेंगे एक्सेलरेशन के लिए। सी हियर वी हैव टू चेक दिस वैल्यूज वंस अगेन। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और बाद में हमारे पास है 0। इट्स वेरी इजी बिकॉज इट्स वेरी सिमिलर टू लास्ट वन, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए अभी कुछ बाकी नहीं है। ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। ओके, ये जो वैल्यूज है ये इक्वेशन हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। x इज इक्वल टू, फर्स्ट इज a cos ओमेगा t, जो वेलोसिटी है वो है माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, और जो एक्सेलरेशन है वो है माइनस a ओमेगा स्क्वेयर cos ओमेगा t।
So now we have to draw the graphs. See here. See, so our graph will start from this point. Why? What is the reason? Because here is a प्लस a, इसलिए प्लस a से स्टार्ट होगा, बरोबर है, प्लस है यहाँ पे इसलिए प्लस a से स्टार्ट होगा. सी दिस इज हाउ आवर ग्राफ विल बी. लेकिन पहला पॉइंट क्या लेंगे हम, 0, उसके बाद t/4, उसके बाद t/2, यहाँ पे होगा t/2, फिर होगा 3t/4. ओके, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट को होगा t और यहाँ पे होगा 5t/4. ओके, नाउ नेक्स्ट ग्राफ, यहाँ पे हम इस तरह से नेक्स्ट ग्राफ निकालेंगे. तो वो जो पॉइंट है पहला क्या है, 0 है, बाद में माइनस हो जाएगा, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ओके, फर्स्ट आई विल टेक दिस डॉटेड लाइन, क्योंकि ये लाइन से हम रेफरेंस निकालेंगे. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू टेक. नाउ okay, this you have to draw, and one thing is clear, you have to draw this diagram one by one. एक के एक नीचे ही ये ग्राफ आपको अच्छी तरह से निकालने के हैं. ओके, ग्राफ इस तरह से ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा. सी हियर, यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, ए ओमेगा, यहाँ पे होगा प्लस ए ओमेगा, और यहाँ पे क्या होगा माइनस ए ओमेगा, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा. ठीक है, सो 0 यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आपको अच्छी तरह से लेने के हैं. सो ये पॉइंट नीचे आपको अच्छी तरह से लेने होंगे. t/4, ये होगा t/2, दिस इज 3t/4, दिस इज t, एंड दिस इज 5t/4. ओके, so next is here, that is this is how you have to draw. माइनस से ग्राफ स्टार्ट होगा. सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे होगा, ऊपर क्या होगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. सो आवर ग्राफ विल बी लाइक दिस. सी हियर, ये जो है ग्राफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, ये x क्या है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर क्या है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे क्या है t. ओके, यहाँ पे है t, यहाँ पे भी है t, और ये क्या है वेलोसिटी का ग्राफ है, ये क्या है एक्सेलरेशन का ग्राफ है. ये आपको मेंशन करना होगा. ये जो पॉइंट है आप नीचे उसी तरह से पॉइंट ड्रॉ करेंगे. t/4 होगा, ये 0 होगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ. ओके, उसी तरह से नीचे आपको यहाँ ऐसा ग्राफ मिलेगा. तो जब आप ये अच्छी तरह से पॉइंट निकालेंगे तब आपको देखना पड़ेगा कि हमने बरोबर ग्राफ निकाला है कि नहीं. तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा ये कॉलम. सी हियर, जब वैल्यू t/2 है तब डिस्प्लेसमेंट की कीमत है -a. t/2 के लिए डिस्प्लेसमेंट है -a. इट्स राइट. ओके, यू कैन चेक क्रॉस चेक. अभी हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं ग्राफ बरोबर हमने निकाली कि नहीं. वेलोसिटी के लिए देखेंगे, जब 5t/4 वैल्यू है तब है -a ओमेगा.
5t/4 के लिए वेलोसिटी का वैल्यू है -a ओमेगा। वेरी गुड। नाउ व्हाट इज फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे जब 5t/4 का वैल्यू है तब 0 है। 5t/4 यहाँ पे है 5t/4, यही पॉइंट को होगा तो यहाँ पे क्या होगा 0। यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करने के हैं 0, t/4, t/2, नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट वन इज 3t/4। यहाँ पे क्या है 3t/4। इस तरह से आपको ग्राफ बरोबर निकालने का है। See here, this point will be 3t/4 के लिए हमारे पास 0 है। यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आएगा। ओके, बाद में यहाँ पॉइंट आएगा, फिर बाद में यहाँ पॉइंट आएगा। सो दिस इज t/4, this is t/4, this is t/2, नेक्स्ट इज 3t/4, 3t/4 के लिए 0 है। फिर बाद में जो t है, t के लिए वैल्यू है -a ओमेगा स्क्वायर, यू कैन चेक हियर। नेक्स्ट इज 5t/4। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन क्लियरली एंड देन यू कैन सी आवर ग्राफ इज करेक्ट। okay, so this is how we take the displacement against time, variation of velocity against time, variation of acceleration against time। जो लास्ट के कंक्लूजन थे उसी तरह से आप सब कंक्लूजन लिखेंगे, सिर्फ एक चेंज होगा यहाँ पे। क्या चेंज होगा? यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है वो है कोसाइन कर्व और एक्सेलरेशन का कर्व होगा कोसाइन कर्व, और जो वेलोसिटी का कर्व होगा वो क्या होगा? साइन कर्व। ओके, तो क्या चेंज हुआ है? जो कंक्लूजन्स थे उसमें, जो कंक्लूजन है उसमें चेंज हुआ है जो डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व है और जो एक्सेलरेशन का जो कर्व है वो है कोसाइन कर्व, और वेलोसिटी का जो कर्व है वो है साइन कर्व। ओके, बाकी सब सेम है, तो उसी तरह से आपको कंक्लूजन लिखने के हैं। सो थैंक यू वेरी मच।